नमस्कार साथियों, ईपी लर्निंग ऐप पे आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं राकेश भाटी और आज अपने टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं संत एवं संप्रदाय। इसमें पहले पार्ट में हमने कुछ महत्वपूर्ण संत संप्रदाय पढ़ लिए थे। आज हम बात करने वाले हैं गौड़ीय संप्रदाय। दोस्तों कौन सा संप्रदाय पढ़ेंगे हम? गौड़ीय संप्रदाय पढ़ेंगे। ठीक है, कौन सा संप्रदाय है हमारा? गौड़ीय संप्रदाय। देखो सबसे पहले तो गौड़ीय संप्रदाय की हम बात करेंगे तो आप ध्यान में रखना, इसके जो प्रवर्तक है वो है मध्वाचार्य। प्रवर्तक कौन रहेंगे इनके? मध्वाचार्य जी हैं, वो इनके क्या रहेंगे? प्रवर्तक रहेंगे। ठीक है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी और एक इन्होंने भगवान को मानने का सिद्धांत दिया था। जैसा कि हमने विभिन्न पुस्तकों को और विभिन्न सिद्धांतों को मैंने बताया, सुमेलित करने वाला प्रश्न बढ़िया बनता है, तो आप इन पे विशेष रूप से अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखो। यहाँ पे ध्यान में रखना आप, सूत्र मैं बता देता हूं, गो पू द्वे म। गौड़ीय संप्रदाय मध्वाचार्य ने चलाया, सिद्धांत है द्वैतवाद और किताब का नाम है पूर्ण प्रज्ञ भाष्य। ठीक है, तो पुस्तक का नाम देखो कैसे रहेगा, ये ट्रिक जरूर ध्यान में रखना, आप पेपर में काफी मदद करेगी आपको। पूर्ण प्रज्ञ भाष्य। ठीक है, ये इनकी क्या है? एक पुस्तक है। सिद्धांत इन्होंने दिया था द्वैतवाद। कौन सा सिद्धांत दिया इन्होंने? द्वैतवाद। अब देखो यहां पे इनके साथ में क्या हुआ, बंगाल के थे ये और बंगाल में गजनवी के क्या हो गए? आक्रमण। बंगाल में किसका आक्रमण हो गया? गजनवी का आक्रमण हो गया। जब बंगाल में गजनवी का आक्रमण हुआ तब इन्होंने जो भगवान कृष्ण की प्रतिमा थी वो छिपा दी। ठीक है, तो इन्होंने क्या काम किया? जो मूर्ति थी इनके पास में वो मूर्ति छिपा दी। मूर्ति जमीन में छिपा दी। ठीक है, तो एक बार ये मान के चलो, एक बार के लिए ये संप्रदाय रुक सा गया है। ठीक है, इसके बाद में देखो क्या होता है। इसके बाद में ये मूर्ति यहां पे इन्होंने छिपा दी है और ये जो मूर्ति है ये इसके बाद में ये वृंदावन के आसपास छिपाई, फिर उन्होंने यूपी के आसपास के एरिया में छिपा दी थी। काफी साल बीत गए, कई सौ साल बीत गए और उसके बाद में आगे चलकर यहाँ पे देखो एक आदमी हुआ जिसका नाम है गौरांग महाप्रभु। ठीक है, गौरांग महाप्रभु। ठीक है, इन्होंने क्या काम किया? इनके दो शिष्य थे, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। दो शिष्य हैं इनके। इन तीनों ने मिलकर वो मूर्ति क्या कर ली? ढूंढ ली। ठीक है, गौरांग महाप्रभु या चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, विशंबर भी नाम मिलता है इनका और निमाई पंडित भी कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? निमाई पंडित भी कहते हैं। तो इन्होंने क्या काम किया? ये तो एक ही आदमी है, गौरांग या चैतन्य महाप्रभु या विशंबर या निमाई पंडित। ठीक है, इनके शिष्य हैं दो। इन दोनों ने मूर्ति खोजी, मूर्ति ढूंढ ली और मूर्ति ढूंढ के कहां रखवाई है? वृंदावन में। मूर्ति कहां रखवाई है? वृंदावन में रखवाई है। रखवा दी वृंदावन में मूर्ति। अब इसके बाद में देखो वृंदावन में क्या काम हुआ यहाँ पे इनके बाद में। ठीक है, ये सारी जब घटनाएं हो गई है तो इसके बाद में कुछ चीजें यहाँ पे होती है। देखो समय आ गया अकबर का। किसका समय आ गया? अकबर का।
और जब अकबर का समय आया तो अकबर ने 135 बीघा भूमि दान दे दी या मंदिर बनाने के लिए। ठीक है, मंदिर बनाने के लिए थोड़ा सा इसको अकबर ने 135 बीघा भूमि दान दे दी। इसके बाद में देखो जयपुर के मान सिंह ने यहां पे क्या बनवाया, मंदिर बनाया, मंदिर बना दिया। फिर मिर्जा जय सिंह ने भी एक मंदिर बनाया, यहां पे क्या बनवाया, मंदिर बनाया। मंदिर बन गया, जमीन दान दे दी, बहुत अच्छे कार्य हो गए, संप्रदाय एक बार से दोबारा क्या आ गया, रनिंग में आ गया। इसके बाद में देखो क्या हुआ, इसके बाद में वही आदमी तोड़वाने वाला, एक ही आदमी है, ठीक है, और एक ही उसके पास में काम है। अब देखो औरंगजेब ने मंदिर तोड़वाया, औरंगजेब ने क्या कर दिया, मंदिर तोड़वा दिया। औरंगजेब ने साथियों जब मंदिर तोड़वाया, ठीक है, औरंगजेब ने जब मंदिर तोड़वा दिया, तब आप एक बात ध्यान में रखना, यहां पे औरंगजेब ने जब मंदिर तोड़वाया तो इसके बाद में क्या हुआ, एक आदमी मूर्ति लेकर अपने राजस्थान में आता है, ठीक है, और उस आदमी का नाम था रूप गोस्वामी, सॉरी सीवी राम गोस्वामी। क्या नाम है उसका, सीवी राम गोस्वामी, ठीक है। तो यहां पे देखो मूर्ति लेकर सीवी राम गोस्वामी आए। कहां पे आए सीवी राम गोस्वामी, आप ध्यान कर लेना, राजस्थान में। कहां पे आए हैं, राजस्थान में आए हैं। राजस्थान में ये आगे कहां पे, एक जगह है कनक वृंदावन, ठीक है, कनक वृंदावन में आ गई। और यहाँ पे ये मूर्ति, कनक वृंदावन में मंदिर बना हुआ था और जयपुर के राजा राम सिंह ने यहाँ पे मूर्ति रखवाई। मूर्ति क्या कर दी, रखवा दी। हालांकि एक बात ध्यान में रखना, कनक वृंदावन, जयपुर और वृंदावन यूपी, दोनों मंदिर किसके द्वारा बनाए गए, मान सिंह के। इतिहास में आप पढ़ोगे राम सिंह से तो बहुत पहले मान सिंह नाम का राजा हुआ, उसने मंदिर पहले से बनवा के छोड़ रखा था, कृष्ण जी का मंदिर था। और इसी मंदिर में थोड़ी सी जगह और पड़ी थी जहां पे उस समय के राजा राम सिंह ने श्री राम जी गोस्वामी से लेकर वो मूर्ति यहाँ पे स्थापित करवा दी। समय बीत गया, फिर यहाँ पे एक राजा हुआ जिसका नाम है सवाई जय सिंह। क्या नाम है, सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह ने वो मूर्ति कहां रखवा दी, चंदन महल में या सिटी पैलेस में। कहां पे, सिटी पैलेस में, ठीक है। तो वर्तमान में मूर्ति कहां पे है, सिटी पैलेस या चंदन महल में। दोबारा देखो, संप्रदाय के प्रवर्तक है मध्वाचार्य जी, पुस्तक लिखी पूर्ण प्रज्ञ भाष्य और सिद्धांत द्वैतवाद। बंगाल में ये रहते थे और बंगाल में गजनवी के आक्रमण हुए, तब ये मूर्ति लेकर वहां से भागे और मूर्ति जमीन में छिपा दी। मूर्ति वृंदावन के आसपास छिपाई गई थी साथियों। और तब काफी साल बीतने के बाद में गौरांग या चैतन्य महाप्रभु या विशंबर या निमाई पंडित नाम का एक आदमी था और उनके दो शिष्य थे, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी स्वामी। उन्होंने मूर्ति क्या कर ली, खोज कर ली। इसके बाद में यहाँ पे जब मंदिर बनवाना था तो अकबर ने 135 बीघा भूमि दान में दे दी और मान सिंह ने यहाँ पे मंदिर बनाया। जयपुर का राजा है मान सिंह। फिर मिर्जा राजा जय सिंह, ये भी जयपुर का, इसने भी वहां पे एक मंदिर बनवा दिया। लेकिन उसके बाद में औरंगजेब का टाइम आया तो उसने मंदिर तोड़वा दिया। जब मंदिर तोड़वाया तो मूर्ति लेकर भाग गया कौन, श्री राम गोस्वामी।
और वो आए हैं कनक वृंदावन जयपुर में, और वहां राजा था जयपुर का राम सिंह, उसने कहा महाराज वृंदावन कनक वृंदावन में मूर्ति रखवा दो आप। लेकिन ये कनक वृंदावन बहुत टाइम पहले से बनवा के छोड़ रखा था जयपुर के राजा मान सिंह ने, ठीक है। इसके बाद में जैसे टाइम बीत गया, सवाई जय सिंह का जब समय आता है तो उन्होंने ये मूर्ति कहां पे रखवा दी दोस्तों, चंद्र महल या सिटी पैलेस में जो जयपुर में है। आगे इतनी बातें आपको समझ में, ठीक है। तो एक तरीके से संप्रदाय गायब हो गया था ना, मध्वाचार्य के बाद गायब हो गया, दोबारा किसने मूर्ति ढूंढ के शुरू किया, चैतन्य महाप्रभु ने। तो इसको इस संप्रदाय का वास्तविक संस्थापक या वास्तविक प्रवर्तक कहते हैं, वास्तविक संस्थापक या वास्तविक प्रवर्तक कहते हैं। आगे समझ में बात, ठीक है, नोट करो इसको। कर लिया नोट, ठीक है। अब इसके बाद में देखो, इस मूर्ति के 3 खंड हैं, सिर वाला भाग, धड़ वाला भाग और शरण वाला भाग। ये 3 हिस्से हैं इस मूर्ति के। सिर वाला जो भाग है इसको कहते हैं भगवान गोविंद देव जी। धड़ वाला भाग है, इनको बोलते हैं गोपीनाथ जी। शरण वाला भाग कहलाता है मदन मोहन जी। इनका मंदिर करौली में है, ये पार्ट है ना पैरों वाला, ये करौली में, इनको मदन मोहन जी कहते हैं। बाकी जो दोनों पार्ट है वो कहां है दोस्तों, चंद्र में या सिटी पैलेस जयपुर में, ठीक है, यहां पे रखी गई है। लेकिन ध्यान रखना, अगर कोई एक मदन मोहन जी का मंदिर और भी आया था इससे पहले वल्लभ संप्रदाय में, तो वल्लभ संप्रदाय में जो मदन मोहन जी है, ठीक है, उनका मंदिर तो कामवन भरतपुर में, गौड़ीय संप्रदाय के मदन मोहन जी का मंदिर करौली में है। आगे समझ में बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, ठीक है। तो मूर्ति के ये 3 टुकड़े होंगे। अब देखो एक विशेष बात, जयपुर के जो शासक हैं वो भगवान गोविंद देव जी को अपने राज्य या रियासत का वास्तविक स्वामी मानते हैं, स्वामी मानते हैं, तथा स्वयं को उनका दीवान मानते हैं। तो जयपुर वाले राजा से पूछे कि अगर बताओ जयपुर का राजा कौन है, तो वो कहते भाई हमारे राजा तो भगवान गोविंद देव जी हैं और हम तो केवल देख रेख करने वाले लोग हैं, अर्थात उनके दीवान हैं, ठीक है। ऐसा एक दो जगह और भी है, जैसे मेवाड़ के जो राजा हैं वो भगवान एकलिंग जी को अपने राज्य का स्वामी मानते हैं तथा स्वयं को उनका दीवान मानते हैं। जैसलमेर के जो भाटी है वो भगवान लक्ष्मी नारायण जी को राज्य का दीवान मानते, राज्य का स्वामी मानते हैं और खुद को वो जैसलमेर का दीवान मानते हैं। ऐसा 2-3 जगह है, दोनों तीनों बातें आप ध्यान में रखो, ठीक है। अब इसके बाद में देखो प्रधान पीठ की अगर बात करें तो आपको पता है चंद्र महल में, और जो कनक वृंदावन है जहां इससे पहले मूर्ति थी इसको कहते हैं बुढ़ा गोविंद देव जी मंदिर। बुढ़ा गोविंद देव जी मंदिर कहते हैं, बुढ़ा गोविंद देव जी मंदिर। आगे समझ में बातें, ये अपना संप्रदाय पूरा हुआ कौन सा, गौड़ीय संप्रदाय, ठीक है। नोट करो इसको फटाफट। हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे रामानुज संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय है, रामानुज संप्रदाय, ठीक है। रामावत
या रामानंदी संप्रदाय भी कहते हैं। ठीक है, अन्य नाम भी है इस संप्रदाय के। प्रवर्तक कौन है साथी? देखो, इस संप्रदाय के प्रवर्तक रहेंगे रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य राम को सबसे ज्यादा विशेष मानते हैं ये, तो इनकी पुस्तक है और एक इनका सिद्धांत है। ठीक है, अब देखो, राम को विशेष मानते तो राम के नाम से पहले श्री लगता है, तो पुस्तक लिखी है दोस्तों इन्होंने श्री भाष्य। और सिद्धांत, राम को विशिष्ट मानते हैं, विशेष मानते हैं, तो सिद्धांत है विशिष्टाद्वैतवाद। विशिष्टाद्वैतवाद। गुरु की अगर बात करेंगे अपने, तो शंकराचार्य। कौन है इनके गुरु? शंकराचार्य जी हो गए। अब देखो एक बात यहाँ पे कि अगर आपसे पूछ ले कि रामानुज संप्रदाय किसने चलाया, तो रामानुजाचार्य ने। लेकिन अगर बात करें कि दक्षिण भारत में, साउथ की बात आई, तमिलनाडु और केरल के आसपास वाला एरिया, तमिल क्षेत्र बोलते हैं उसको, तो अगर बात करें सबसे पहले भक्ति या धार्मिक आंदोलन कहां से शुरू हुआ? धार्मिक आंदोलन का मतलब है किसी धर्म से जोड़ के लोगों को उपदेश दे के लोगों में बुराइयां खत्म करने का प्रयास करना और उनको अच्छाई के मार्ग पे चलने हेतु प्रेरित करना, ये भक्ति आंदोलन कहलाया, धार्मिक आंदोलन कहलाया। तो भक्ति आंदोलन के जनक कौन है दक्षिण भारत में? शंकराचार्य है। कौन है? शंकराचार्य है। ठीक है, अब इनके बाद में देखो आप, इनके एक शिष्य हुए जिनका नाम है रामानंद। इन्होंने क्या काम किया? इससे पहले तो ये दक्षिण भारत में ये संप्रदाय चलता था और ये एक आंदोलन के रूप में था, धार्मिक आंदोलन के रूप में चलता था। ठीक है, अब क्या हुआ, इन्होंने एक काम कर दिया कि ये दक्षिण भारत में तो था, इन्होंने सोचा कि उत्तर भारत में भी लोगों को जागरूक किया जाए, उनमें जागृति लाई जाए, उनमें भी धर्म का ये एक आंदोलन चलाया जाए ताकि उनमें भी बुराइयां समाप्त की जा सके। तो रामानंद को श्रेय जाता है, देखो, भक्ति आंदोलन को। उत्तर भारत में लाने का श्रेय, उत्तर भारत में लाने का श्रेय जाता है किसको? जाता है रामानंद को। रामानंद जैसे ही इस क्षेत्र में आए, उत्तरी भारत वाले क्षेत्र में आए, सबसे पहले आए थे बनारस में। और जब रामानंद जी बनारस में आए थे तब इन्होंने देखा कि उत्तरी भारतीय जो समाज है वो विभिन्न जातियों में बंटा हुआ है, तो अगर उनको एकजुट करना है, सबसे पहले तो एकजुटता लानी जरूरी है। तब उन्होंने बहुत ही अच्छा एक जो है निर्णय लिया, उन्होंने अलग अलग जातियों से शिष्य बना लिए, पहुंचे हुए संतों को अपना शिष्य बनाया ताकि उस जाति के जितने भी लोग हैं उस संत के पीछे पीछे इस संप्रदाय में जुड़े। ठीक है, तो इनके मुख्य मुख्य शिष्य साथियों याद रखना आप, धन्ना जी जाट, पिप्पा, खिच्ची राजपूत, सेना जी, नाई, सगना, ये कसाई थे, रेदास, ये चमार थे, और कबीर जुलाहा थे। जुलाहा मुस्लिम होते हैं। ठीक है, अलग अलग जातियों से इन्होंने क्या कर लिए? शिष्य बना लिए। अब देखो, अगर धन्ना जी को शिष्य बना लिए तो जितने भी जाट फॉलोअर हैं इनके पीछे आएंगे और किससे जुड़ेंगे? रामानंद के साथ में जुड़ जाएंगे। यहां तक का बढ़िया काम इन्होंने कर दिया। और ये आए कहां पे थे? बनारस में। कहां पे आए थे? बनारस में आए थे। ठीक है, अब इसके बाद में यहां तक की बातें कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब इसके बाद में देखो, ये चीजें यहां तक है। अब इसके बाद में यहां ले आते हैं, यहां से यहां बात करेंगे नेक्स्ट। इनके अलावा भी रामानंद जी का एक शिष्य है जिसका नाम है कृष्णदास पैहारी।
कृष्णदास पैहारी, ये इनके क्या है, शिष्य हैं। ठीक है, कृष्णदास जी पैहारी। ठीक है, ये तो मुख्य मुख्य शिष्य हैं, इनके अलावा इनके एक शिष्य कृष्णदास जी पैहारी भी हुए हैं। ठीक है, अब इनके समय में क्या हुआ, जब ये जयपुर आए, इन्होंने देखा कि रामानुज संप्रदाय का कोई डेरा है नहीं राजस्थान में, तो ये सबसे पहले देखो, पहली बात तो इनकी एक शिष्या थी बालाबाई, पत्नी थी पृथ्वीराज कछवाहा की, जयपुर के राजा की पत्नी थी ये। ठीक है, बालाबाई कृष्ण भक्त थी और कृष्णदास जी पैहारी की क्या थी, शिष्य भी थी। और बालाबाई ने जयपुर में बालाबाई की साड़ बनवाई है। और बालाबाई का पति पृथ्वीराज कछवाहा, जिसने अपने 12 बेटों के लिए जयपुर को 12 भागों में बांटा था, 12 कोटड़ी नाम से उसने जयपुर को 12 भागों में डिवाइड किया था। 12 कोटड़ी, ध्यान में रखना। महाराणा सांगा की हेल्प करने गया था खानवा के युद्ध में, खानवा के युद्ध में हेल्प करने गया था। और महाराणा सांगा की जो मेवाड़ के राजा थे, उनकी वीरता से बड़ा प्रभावित हुआ और उसके बाद में अपने एक बेटे का नाम भी सांगा कछवाहा रखा इन्होंने। क्या रखा, सांगा कछवाहा। इसी पृथ्वीराज कछवाहा का बेटा था सांगा कछवाहा, जिसने सांगानेर बसाया। क्या बसाया, सांगानेर। यहां तक की बातें होगी। ये एक जगह गए जिसका नाम था गलता, और गलता जयपुर में एक संप्रदाय चलता था कापालिक, नाथ संप्रदाय का संप्रदाय, सॉरी शिव भक्ति का संप्रदाय है कापालिक। कापालिक संप्रदाय के एक संत का नाम है चतुरानाथ को इन्होंने शास्त्रार्थ में हराया। वह गलता में रामानुज संप्रदाय की नींव डाली। किसने कर दिया ये काम है, कृष्णदास जी पैहारी ने। शास्त्रार्थ का मतलब क्या होता है, जब दो संप्रदायों के संत आपस में किसी भी ज्ञान के विषय को लेकर चर्चा या डिबेट करते हैं, तो उसका नियम होता है कि जो उसमें जीतेगा वो उस जगह पे अधिकार कर लेगा, और जो डिबेट में हार जाएगा उसको वहां से अपना बोरिया बिस्तर लेके अन्य के स्थान पे जाना पड़ेगा। तो गलता पे अधिकार हो गया किनका, कृष्णदास जी पैहारी का। और उसी जगह पे इन्होंने रामानुज संप्रदाय का डेरा या प्रधान पीठ स्थापित कर दी। आगे समझ में बात इतनी ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद में देखो, ये जो कृष्णदास जी पैहारी है, इनका एक शिष्य है अग्रदास। क्या नाम है, अग्रदास। क्या नाम रहेगा, अग्रदास जी। अग्रदास जी रेवासा चले गए, रेवासा सिक्कर में। रेवासा सिक्कर में इन्होंने इसी संप्रदाय की एक शाखा चलाई, रसिक संप्रदाय स्थापित किया। है तो इसी की ब्रांच रामानुज संप्रदाय की, लेकिन नाम रसिक संप्रदाय रखा क्योंकि पूजा पाठ का तरीका थोड़ा सा इन्होंने चेंज किया था। संप्रदाय स्थापित किया जिसमें राम सीता की पूजा, कृष्ण राधा की तरह होती है। ठीक है, कृष्ण राधा की तरह पूजा होती है किसकी, राम और सीता की। तो भक्ति भाव में थोड़ा सा अंतर आ गया। अब दोनों के बीच में वर्तमान में विवाद भी है। ये रसिक संप्रदाय वाले तो अब कहते हैं कि हम तो अलग हैं, लेकिन ये ऊपर वाले रामानुज संप्रदाय वाले कहते हैं कि ये अलग नहीं, ये हमारी ब्रांच है। दोनों के बीच में अलग अलग गुट बन गए, मतभेद भी है, विवाद का विषय भी है। आप ध्यान में रखना, पहले रामानुजाचार्य है, फिर रामानंद है। रामानंद के ये मुख्य 6 शिष्य हैं, मुख्य शिष्य हैं, ये शिष्य हो गए। फिर एक शिष्य इनका है कौन सा, कृष्णदास पैहारी, जिसने डेरा स्थापित किया राजस्थान में। और इसके बाद में इनका शिष्य अग्रदास जी, जिन्होंने सिक्कर में एक ब्रांच चलाई है रसिक संप्रदाय नाम से। आगे होगी समझ में बात, वेरी गुड।
ठीक है, बना ली नोट्स। अब देखो आप एक बात, ये जो गलता नाम की जगह है ना, गलता नाम की जगह बंदर जाता है यहां पे, तो इसको मंकी वैली भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? इसको मंकी वैली। इसको जयपुर का बनारस भी कहते हैं। जयपुर का क्या कहते हैं? बनारस। ठीक है, इसको गालव तीर्थ भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? गालव तीर्थ। गालव तीर्थ इसको इसीलिए कहते हैं साथियों क्योंकि इसकी जो स्थापना है वो किसने की थी? गालव ऋषि ने की थी। किसने की थी? गालव ऋषि ने। तो गालव तीर्थ भी इसको कहेंगे। और इसको ये दक्षिण भारत से आके उत्तर भारत में ब्रांच स्थापित हुई है, तो इसको उत्तरातरादि भी कहते हैं। ठीक है, गालव ऋषि ने इस जगह को बसाया था। गलता स्थान की स्थापना, जगह तो पुरानी है ना, इस संप्रदाय से भी पहले, तो स्थान की स्थापना की थी गालव ऋषि ने। लेकिन अगर पूछे यहाँ पे रामानुज संप्रदाय की पीठ किसने स्थापित की, तो क्या बताओगे? कृष्णदास जी पयहारी। तो और गलता में क्या है? इस संप्रदाय की प्रधान पीठ है। इस संप्रदाय की क्या हो जाएगी? प्रधान पीठ। यहाँ पे देखो, जयपुर के राजा जय सिंह ने इस संप्रदाय के लिए कृष्ण भट्ट कलानिधि से, कृष्ण भट्ट कलानिधि से रामरासा ग्रंथ लिखाया। ठीक है, जो इसी संप्रदाय से क्या है? संबंधित माना जाता है। आगे समझ में बातें आपको? ठीक है, नोट करो इसको। ठीक है, हाँ। अब इसके बाद में देखो, अब इतने सारी चीजें, महत्वपूर्ण बातें हमने कंप्लीट यहां पे कर ली है। ठीक है, और इसके बाद की जो चीजें हैं वो देखेंगे, एक बार देख लेते हैं। समय कितना बचा है? ठीक है, नोट तो आपने कर लिया। ठीक है, और इसके बाद में नेक्स्ट अपने संत करेंगे, संप्रदाय पढ़ेंगे। ठीक है, इतनी बातों के बाद में हम संप्रदाय पढ़ेंगे निरंजनी। कौन सा संप्रदाय पढ़ना है अपने को? निरंजनी संप्रदाय। ठीक है, ये जो निरंजनी संप्रदाय है, इसके जो प्रवर्तक हैं, प्रवर्तक का नाम है हरिदास जी। पहले डाकू थे ये। ठीक है, पहले क्या थे? डाकू थे। और बाद में ये लूटपाट का काम है, ये सारा काम छोड़ के बाद में क्या बने? संत बने। तो साथियों, इनको कलयुग का वाल्मीकि भी कहते हैं। कलयुग का क्या कहते हैं? इनको वाल्मीकि कहते हैं। कलयुग का वाल्मीकि। ठीक है, अब इसके बाद में देखो, अगर बात करें कि जन्म, तो जन्म हुआ था कापड़ोद गांव में। कापड़ोद गांव डीडवाना नागौर में है। लेकिन इस संप्रदाय की अगर प्रधान पीठ की बात करें तो साथियों गाढ़ा गांव में है। गाढ़ा गांव डीडवाना नागौर में। और इसके बाद में देखो, इनकी रचनाओं का पूछे हमारे से, मंत्र राज प्रकाश और हरि पुरुष हरि वाणी। मंत्र राज प्रकाश और हरि पुरुष हरि वाणी। ठीक है, ये अपना संप्रदाय हो गया। कौन सा? निरंजनी संप्रदाय।
करो नोट इसको। अब देखो इसके बाद में संत पीपा तो मैंने आपको करवा ही दिया ना कंप्लीट, ठीक है, संत पीपा हो गया। चरणदासी संप्रदाय पढ़ेंगे हम। प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? प्रवर्तक चरणदास जी। प्रवर्तक कौन है इनके? चरणदास जी, ठीक है। अब देखो ये जो चरणदास जी है, इनका मूल नाम था रणजीत। गुरु का नाम था शुकदेव मुनि। गुरु का क्या नाम था? शुकदेव मुनि। गांव था इनका डेरा गांव, अलवर। इन्होंने साथियों नियम दिए थे 42 और इस संप्रदाय की प्रधान पीठ है दिल्ली में। कहाँ है इसकी प्रधान पीठ? दिल्ली में प्रधान पीठ है। देखो विष्णोई संप्रदाय में 29, जसनाती संप्रदाय में 36 और इस संप्रदाय में 42 नियम है। प्रधान पीठ है कहाँ पे? दिल्ली में। दिल्ली में है तो किसी बड़े आक्रमण की भविष्यवाणी करेंगे। तो देखो इन्होंने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। नादिर शाह के आक्रमण की इन्होंने क्या की थी? भविष्यवाणी की थी। इनकी 2 शिष्या हैं, जिसका नाम है, एक का नाम है दयाबाई, जिन्होंने दयाबोध और विनय मल्लिका ये दोनों ग्रंथ लिखे इन्होंने। एक है इनकी शिष्या सहजोबाई, इन्होंने सहज प्रकाश की रचना की, ग्रंथ की रचना की। ठीक है, हो गए? ठीक है, ये यहां तक की जो चीजें हैं इनको आप क्या करो, नोट कर लो एक बार। कर लिए नोट? ठीक है। शरणदास जी की अगर रचना पूछ ले कि कौन कौन सी रचना है, तो याद रखना भक्ति सागर, ज्ञान सवरोदय, ब्रह्म ज्ञान सागर और ब्रह्म चरित्र। ये इनकी दोस्तों क्या हो जाएगी? रचनाएं हो जाएगी कंप्लीट। ठीक है, हो गया? ठीक है। अब इसके बाद में हम बात करने वाले हैं लालदासी संप्रदाय की। प्रवर्तक है दोस्तों लालदास जी। आदमी लाल है लेकिन जन्म धौलीदू में हुआ। धौलीदू अलवर में। ये मेव जाति के थे और लकड़हारे थे, लकड़ी के का काम करने वाले थे। ठीक है,
हाँ, इसके बाद में इनके गुरु का नाम गद्दन चिश्ती था। गद्दन चिश्ती की जो मजार है वो अलवर में बनी हुई है। कहाँ बनी हुई है? अलवर में बनी हुई है। ठीक है, यहां तक की बातें होगी। इसके बाद में देखो, रचना कोई विशेष नहीं है। लालदास जीरी चेतावनियां, ये इनकी क्या है? प्रसिद्ध रचना है। प्रसिद्ध क्या है? ये इनकी रचना है। अब देखो थोड़ा सा वृतांत है इससे संबंधित। इन्होंने क्या काम किया? दारा के सामने भविष्यवाणी की थी कि दिल्ली का बादशाह वही बनेगा जो अपने भाइयों की हत्या करेगा। ये प्रसिद्ध बात है। औरंगजेब और आपको पता है दारा भाई थे और दारा सिकोह। इनके बीच में जब उत्तराधिकार का युद्ध हो रहा था तो दारा बढ़िया आदमी था। दारा गया था इनके पास में और दारा ने पूछा कि महाराज बताओ मेरा आदेश है कि क्या मैं बादशाह बनूंगा? तब लालदास जी ने कहा था कि बेटा दिल्ली का बादशाह वही बनेगा जो अपने भाइयों की हत्या कर देगा। आगे चल के वो भविष्यवाणी क्या होगी मित्रों? सत्य हुई थी। ठीक है, हो गई यहां तक की बातें। अब इसके बाद में देखो नेक्स्ट अपने बात करते हैं। इनकी मृत्यु जो है वो नगला जहाज में हुई थी, भरतपुर में। लेकिन बाद में इनको समाधि दी गई शेरगढ़ पहाड़ी अलवर में। समाधि कहाँ दी गई इनको? शेरगढ़ पहाड़ी अलवर में। और एक खास बात और है इस संप्रदाय की, एक विशेषता और है कि इस संप्रदाय में शामिल होने वाले व्यक्ति को काला मुंह करके गधे पर उल्टा बैठाकर गांव की गली में घुमाया जाता है। गांव की गलियों में घुमाया जाता है। ऐसा करने के बाद में उस आदमी के जीवन में क्षण मात्र भी अहंकार नहीं रहता। और जैसे ही गधे से उतारेंगे उसके बाद में उसको शरबत पिलाया जाता है ताकि वो आजीवन कैसा बोल सके? मीठा बोल सके। ये कौन सा संप्रदाय है? अपना लालदासी संप्रदाय है। ठीक है, करो नोट फटाफट इसको। कर भी लिया? ठीक है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में हम बात पढ़ने वाले हैं मीराबाई की। किसकी बातें करेंगे हम? मीराबाई की। सबसे पहले देखो साथियों, जन्म 1498 ईस्वी में हुआ। कुड़की गांव पाली में इनका ननियाल है, वहां पे कुड़की पाली में इनका जन्म हो गया। और इनके पिता का नाम था रतन सिंह राठौड़। मेड़ता के थे तो मेड़तिया राठौड़ है। मतलब मीरा का वैसे गांव तो कौन सा था?
मेड़ता था। कौन सा था? मेड़ता। थोड़ा सा सही नहीं है ये, ठीक कर लेते हैं इसको। मेड़ता नागौर में, ठीक है। इसके बाद में इनकी माता का नाम था खुशबू कुंवर या कुंवरी बाई, ठीक है। मीरा के खुद का अगर बात करें बचपन का नाम पेमल दे नाम था मित्रों, बहुत ही मोस्ट है ये। पेमल दे क्या था? इनके बचपन का नाम था, ठीक है। यहां तक की बातें होगी। इसके बाद में इनका दादा राव दुद्दा नाम था इनका। इनके दादा का क्या नाम था? राव दुद्दा नाम था, ठीक है। यहां तक की चीजें होगी। अब एक दो बातें मैं आपको डायग्राम से थोड़ा सा बता देना चाहता हूं। इनके विवाह से संबंधित कुछ जो बातें हैं वो सारी बातें आपको कंप्लीट करवाऊंगा। अब एक चीज देखो आप, इनका विवाह जो है वो भोजराज के साथ में हुआ। भोजराज महाराणा सांगा का बेटा था, मेवाड़ का राजकुमार था भोजराज। उनके साथ में मीराबाई की क्या होगी? शादी होगी। होगी इतनी बातें। इसके बाद में मीरा ने जो रचनाएं लिखी है, ठीक है, ब्रज भाषा में लिखी है इन्होंने। देखो मीरा की रचनाएं, मीरा की पदावलियां, नरसिंह मेहतारी हुंडी, सत्य भामा जीनु रूसणु, सत्य भामा जीनु रूसणु, ये भी रचना है। मीरा मंगल, एक मिनट, हाँ, गीत गोविंद या गीतारो गोविंद, ये सारी रचनाएं मीराबाई की खुद की लिखी हुई है। और इनके निर्देशन में मीरा ने, इनके निर्देशन में मीरा के साथ में एक सहेली है, सखी है इनकी, इनके निर्देशन में रत्ना खाती ने नरसिंह जीरो मायरो लिखा। क्या लिखा? नरसिंह जीरो मायरो। ब्रज भाषा में लिखा गया है ये भी। कौन सी भाषा में लिखा गया है? ब्रज भाषा में लिखा गया है, ठीक है। करो इसको, नोट करो फटाफट। कर लिया नोट? ठीक है। तो यहां तक की चीजें होगी। अब देखो इसके बाद में ये सामान्य बातें थी मीरा से संबंधित, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि विवाह इनका हो गया है, इसके थोड़े टाइम बाद में भोजराज की मृत्यु भी हो जाएगी। तो जैसे विवाह इनका 1516 ईस्वी में हुआ। कुछ किताबों में अलग अलग आंकड़े दिए हुए हैं, लेकिन सबसे सर्वमान्य जो आंकड़ा है वो 1516 में। 1521 में भोजराज की क्या हुई? मृत्यु हुई।
भोजराज की क्या होगी, मृत्यु होगी 1521 ईस्वी में। अब जब इनकी मृत्यु होगी तब भोजराज की मृत्यु होगी, थोड़े टाइम बाद में इनके ससुर हैं उनकी भी मृत्यु हो जाएगी। मतलब बहुत सारी कठिनाइयां इनके जीवन में आएगी। ठीक है, पूरी फैमिली के बारे में आपको बताऊंगा। यहां तक बातें नोट कर लिया आपने, ठीक है। हाँ, अब इसके बाद में देखो, इसके बाद में हम बात करेंगे तो यहां मान लो मीरा है, मीरा का दादा है राव दुद्दा, ठीक है। पति भोजराज है और भोजराज का पिता सांगा है। भोजराज का भाई है विक्रमादित्य और एक भाई है इनका उदय सिंह, ठीक है। अब देखो आप इनके साथ में कहानी क्या हुई। 1516 में शादी हुई और ये आदमी 1521 में मर गया। लेकिन मीरा के ससुर राणा सांगा ने इनकी भक्ति भाव का बड़ा आदर किया और मीरा मंदिर बनवाया। बनवा दिया तो मीरा को बड़ी सपोर्ट मिला। यहाँ पे आपको पता है कि 1527 में, ठीक है, खानवा युद्ध हुआ। 1528 में सांगा की भी क्या होगी, मृत्यु। अब इनके दादा जो थे मीरा के, वो बड़ा ख्याल रखते थे इनका। तो राव दुद्दा ने क्या काम किया, मेड़ता में मीरा के लिए 4 भुजानाथ मंदिर बनवाया। बाद में क्या हुआ, दादाजी भी गुजर गए, ठीक है। अब इसके बाद में देखो, विक्रमादित्य जब शासक बना तो उसने मीरा पर क्या किया, अत्याचार किए। उसको एक राज परिवार की महिला के इस प्रकार से किसी की भक्ति में नाचना गाना शोभा नहीं देता था, इसने परेशान किया। तो मीरा वृंदावन चली गई मेवाड़ छोड़ के। फिर टाइम बीतता है, इसके बाद में विक्रमादित्य की मृत्यु हो जाती है, बनवीर इसको मार देता है और उदय सिंह गद्दी पे बैठता है। उदय सिंह बड़ी आदमी था जो महाराणा प्रताप के पिताजी हैं। उन्होंने अपने कुछ सैनिकों को भेजा भी था वृंदावन भी, मीराबाई को मना के आप लेके आओ, ठीक है। तो इस प्रकार से मीरा का जीवन चला है, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो याद रखना, विक्रमादित्य से परेशान मीरा वृंदावन चली गई। वह रूप गोस्वामी से मुलाकात की। किससे मुलाकात की थी, रूप गोस्वामी ने। ये चीज भी नोट कर लेना आप। राव दुद्दा ने मेड़ता में 4 भुजानाथ मंदिर बनाया। मीरा के ससुर सांगा ने चित्तौड़गढ़ में मीरा मंदिर का निर्माण किया था। 1516 में इनकी शादी हुई थी, 1521 में ये विधवा हो गई थी और बाद में विक्रमादित्य ने अत्याचार किए हैं, ठीक है। रूप गोस्वामी की एक दिक्कत थी, उन्होंने एक प्रण ले रखा था कि जीते जी जब मीरा वृंदावन में इनसे मिलने के लिए गए रूप गोस्वामी जी से, तो इन्होंने देखा कि जो रूप गोस्वामी जी है उन्होंने एक प्रण लिया था कि वो जीते जी किसी भी महिला का मुख नहीं देखेंगे। अब जैसे ही वो द्वार पे पहुंची तो एक कोई शिष्य था, वो आके दौड़ा दौड़ा आया और बोला कि मीरा से कहा कि रुको, आप अंदर नहीं जा सकते, हमारे गुरुजी किसी भी महिला का मुख नहीं देखते। उसी समय मीरा ने बड़ा शानदार जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि जाओ और अपने गुरु रूप गोस्वामी जी से कह दो कि आप आदमी हो ही नहीं। जब ऐसा कहा गया तो ये जो बात थी बड़ी आश्चर्यजनक थी। तब उन्होंने कहा, रूप गोस्वामी को जैसे पता लगा तो
उनका मन हुआ भी चलो मिलते हैं, ऐसा क्या है, ऐसा उन्होंने क्यों बोला। तब मीरा ने समझाया कि वृंदावन में आदमी एक ही है, भगवान गिरधर गोपाल कृष्ण जी है। इसके अलावा जो भी लोग उनको मानते हैं तो उनकी पूजा एक प्रेमिका के रूप में ही करनी होती है, ठीक है। इसलिए बाकी सारी क्या है, औरतें हैं, महिलाएं हैं, आदमी केवल वृंदावन में एक ही है, वो है भगवान श्री कृष्ण। जब ऐसा सुना तब वो बड़ा प्रभावित हुए और उसके बाद में उन्होंने उनके साथ शिष्टाचार तरीके से मुलाकात की थी। तो रूप गोस्वामी का महिला का मुख न देखने का प्रण भी इन्होंने तोड़वाया था। हो गई यहां तक की बातें। इसके बाद में देखो, उदय सिंह ने शासक बनते ही सूरदास चंपावत को मीरा को मनाने वृंदावन भेजा, लेकिन मीरा गुजरात चली गई, बाईपास होके चली गई, जहां 1546 में डाकोर नाम की जगह है, डाकोर गुजरात के रणछोड़ मंदिर या द्वारिकाधीश मंदिर में मूर्ति में क्या होगी, विलीन। मूर्ति में साथियों क्या होगी, विलीन हो गई थी मीरा। और ये लोग, जाने वाले लोग ये भी कहते हैं कि इनके ये जो मूर्ति है, इसके मुख से मीरा की चुनड़ी का पल्लू आज भी क्या होता है, दिखाई देता है। ऐसा सुना गया है, काफी लोग बताते भी हैं ऐसा। तो इस प्रकार से उनका जीवन का काल जो है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण बातें और है जो हमें यहाँ पे लिखनी होगी। अब देखो कुछ महत्वपूर्ण बातें। मीरा के जो गुरु है रैदास थे। रैदास निर्गुण भक्ति के हैं, लेकिन मीरा की भक्ति सगुण थी। इनकी जो छतरी है ना, वो चित्तौड़गढ़ में बनी है। 8 खंभों की है इनकी छतरी। कितने खंभों की? 8 खंभों की। मीराबाई को राजस्थान की राधा भी कहते हैं। राजस्थान की राधा किसको कहते हैं? मीराबाई को कहा जाता है। ठीक है, हो गई इतनी बातें। ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें, महत्वपूर्ण बातें किससे संबंधित रहेगी? मीराबाई के जीवन काल से संबंधित है। ठीक है, करो नोट करो इसको। मंदिर मैंने करवाई दिया, मीरा मंदिर चित्तौड़गढ़ में, और मीरा के लिए एक मंदिर और बनवाया गया था, 4 भुजानाथ मंदिर, वो मेड़ता नागौर में है। हो गया इतना? ठीक है। अब बड़े बड़े संप्रदायों में हमारे पास में वल्लभ और गौड़ीय, रामसने, रामानंदी, ये बड़े बड़े संप्रदाय हम कर चुके हैं। अब देखो हम बात करेंगे निष्कलंक संप्रदाय। दोस्तों, प्रवर्तक है संत माव जी। इन्होंने बिल्लों में सुधार के लिए उंद्रिया पंथ चलाया। कौन सा पंथ चलाया है? उंद्रिय पंथ माव जी ने चलाया है। अब देखो, ये जो माव जी है, इनकी जो रचना या इनकी जो वाणियां हैं उसको कहते हैं चोपड़ा। ये जो माव जी है, ये कृष्ण के अवतार माने गए हैं। किसके अवतार माने गए हैं?
कृष्ण के अवतार माने गए हैं। इनको कल के अवतार भी कहते हैं। कल के अवतार भी किसको कहते हैं? संत माव जी को कहते हैं। ये जो निष्कलंक संप्रदाय है ना, इसकी प्रधान पीठ साथियों साबला गांव में है। साबला डूंगरपुर में हरि मंदिर। कौन सा मंदिर है? हरि मंदिर। ठीक है, ये अपने क्या हो जाएंगे? संत माव जी। ठीक है, निष्कलंक या कल के अवतार भी माना जाता है इनको। ठीक है, तो अपना संप्रदाय है कौन सा? निष्कलंक संप्रदाय। और एक बात और है, इन्होंने माघ पूर्णिमा के दिन संत माव जी ने बेणेश्वर धाम की स्थापना की। तो माघ पूर्णिमा को बेणेश्वर धाम की स्थापना की थी। ठीक है, बेणेश्वर धाम की स्थापना इन्होंने की थी कब? से जो माघ पूर्णिमा है, माघ पूर्णिमा के दिन इन्होंने क्या कर दी? स्थापना। हो गया इतना? चलो चलो नोट करो। इसके बाद में 4-5 एक संत संप्रदाय अपने पास में और है। 4-5 संत संप्रदाय करेंगे, नोट कर लो ये। ठीक है, देखो इसके बाद में छोटी छोटी बातें बची है, बाकी ज्यादा कोई खास लंबी चौड़ी चीजें हैं नहीं, इसमें कर लेते हैं अपने। लालदासी हो ही गया, चरणदासी हो गया। इसके बाद में नवल संप्रदाय, प्रवर्तक है नवल दास जी। कौन है? नवल दास जी। नवल संप्रदाय के प्रवर्तक कौन रहेंगे? नवल दास जी रहेंगे। और ये जो नवल दास जी है, इनकी रचना है नवलेश्वर अनुभव वाणी, ये इनकी रचना रहेगी। और प्रधान पीठ जोधपुर में। कहाँ है? जोधपुर में। बस इतनी सी बातें हैं। इसके बाद में है अलख्या। अलख्या संप्रदाय। ठीक है, प्रवर्तक है संत लालगिरी। कौन है? लालगिरी। और महत्वपूर्ण ग्रंथ है इस संप्रदाय का अलख स्तुति प्रकाश। अलख स्तुति प्रकाश। ठीक है, ये 2 संप्रदाय अपने पास में यहाँ पे और हो गए। ठीक है, और अलख्या संप्रदाय, इनके अनुयायी जो है, हाँ अलख्या है ना। ठीक है, बीकानेर में भी है और चूरू में। इन 2 जिलों में इनके अनुयायी सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, कर लिए नोट? ठीक है, अब एक अपने पास में रह गया प्रणामी संप्रदाय। बहुत आसान है। पै प्रणामी, पै प्रवर्तक, पै प्राणनाथ जी, पै से प्रधान पीठ, पै से पन्ना। पन्ना एमपी में है। पन्ना भारत की सबसे बड़ी हीरे की खान है। किसकी खान है? हीरे की खान है। ठीक है, अब इसके बाद में देखो, हीरे की खान होगी। इसके बाद में देखो, गुरु का नाम है
निंजानंद स्वामी। और महत्वपूर्ण ग्रंथ इस संप्रदाय का है स्वामी स्व उठा लो तो कुंजलम स्व से स्वरूप। निंजानंद स्वामी स्व उठा लो, क्या बना? कुंजलम स्वरूप। ठीक है। अब देखो एक चीज और, भारत में तो पन्ना में इनकी प्रधान पीठ है, और राजस्थान की बात करें पन्ना नगरी जयपुर को कहते हैं, तो आदर्श नगर जयपुर में इस संप्रदाय के अनुयायी रहते हैं। इस संप्रदाय के अनुयायी निवास करते हैं। इसके बाद में देखो एक दो और छोटे मोटे नाम है। बागड़ की मीरा, गौरीबाई या गौरीबाई। ठीक है। राजस्थान का नरसी, राजस्थान का नरसी कहते हैं भक्त कवि दुर्लभ को। भक्त कवि दुर्लभ को क्या कहते हैं? राजस्थान का नरसी कहते हैं। ठीक है। अब जितने भी संत संप्रदाय थे उनमें लगभग बातें कंप्लीट हो गई है। एक चीज अपने और बाकी है जो अपने पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, नोट करो तब तक। हो गया? अब इसके बाद में बात कर लेंगे अपने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है। बचपन का नाम इनका खुरासान था। ठीक है। पिता की बात करें, सैयद ख्वाजा। माता का पूछे, बीबी शाहिनूर। क्या नाम था? बीबी शाहिनूर। ठीक है, यहां तक की बातें होगी। ठीक है। अब देखो ये इनके संबंधित माता पिता के बारे में बातें हो गई है। इसके बाद में देखो 1192 में गौरी के साथ भारत आए थे। मोहम्मद गौरी के साथ में क्या आए थे? भारत आए थे। गौरी ने इन्हें सुल्तान ए हिंद कहा। क्या दे दी? उपाधि दी, उपाधि प्रदान कर दी। ठीक है। इसके बाद में देखो 1233 में अजमेर में इनका इंतकाल हुआ। अजमेर में इनका क्या हो गया? इंतकाल जो है वो हो गया। ठीक है। वैसे अंतकाल बोल देते हैं, इस्लाम में इसको क्या इंतकाल बोल देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बोलने में अलग अलग है, थोड़ा सा बस। होगी यहाँ तक की बातें। अब इसके बाद में देखो इनकी जो दरगाह है वो अजमेर में है। कहाँ है? अजमेर में। ठीक है। और अजमेर में इनकी दरगाह है जहाँ पे रजब महीने की पहली तारीख से 6 या 9वें रजब तक क्या भरता है? मेला भरता है। ठीक है, ये चीजें नोट करो एक बार आप। बस इतनी चीजें नोट कर लो, ज्यादा चीजें नहीं है इसमें। हो गया?
ठीक है। अब इसके बाद में देखो, इनके गुरु शेख उस्मान हारूनी, ठीक है। ये इनके गुरु का नाम हो गया। जन्म की बात करें तो संजरी फारस में इनका जन्म हुआ। फारस में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, ठीक है। हाँ, तो गर्मी बहुत है, गर्मी की वजह से बार बार पानी पीने भी जाना पड़ता है ना, बहुत गर्मी है। ठीक है। अब देखो इनकी दरगाह का जो निर्माण है, इल्तुतमिश ने करवाया। ठीक है। और जो पक्की दरगाह है, पहले कच्ची थी, पक्की दरगाह मांडू के सुल्तान ने बनवाई थी। मांडू के सुल्तान ने, मांडू मालवा प्रदेश की राजधानी, वहां का सुल्तान था, उसने ये क्या काम किया, पक्की मजार का निर्माण करवा दिया। ठीक है। और चिश्ती क्यों लगता है, क्योंकि जैसे हिंदू धर्म में जिसको संप्रदाय बोलते हैं, तो ये चिश्ती सिलसिले से संबंधित थे। ठीक है। इस्लाम के अंदर जो संप्रदाय होते हैं उनको सिलसिले कहते हैं। सूफी जो संप्रदाय होते हैं उनको सिलसिले, जैसे सुहरावर्दी है, चिश्ती है, इस प्रकार से है ना, अलग अलग संप्रदाय या सिलसिले होते हैं। तो जितने भी सिलसिले चले थे उनमें सबसे प्राचीन सिलसिला है कौन सा, चिश्ती सिलसिला। हो गई बातें कंप्लीट। ठीक है। पिता का नाम है, माता का नाम है, मुख्य मुख्य बातें हैं सारी, चिश्ती सिलसिले से ये क्या थे, संबंधित थे। ठीक है, नोट कर लेना इसको। और दो चार बातें मैं शब्दावली आपको यहाँ पे और लिख के दे देता हूँ। सूफियों का जो निवास स्थान होता है ना, वो कहलाता है खानकाह। सूफी शब्द और उनके अर्थ। ठीक है। गुरु को पीर कहते हैं, शिष्य को मुरीद कहते हैं, उत्तराधिकारी को वली कहते हैं। क्या कहते हैं, वली कहते हैं। और भक्ति को बंदगी कहते हैं। भक्ति क्या कहलाती है, बंदगी कहलाती है। जो भजन या गीत होते हैं वो होते हैं कव्वाली। क्या होते हैं, कव्वाली। ठीक है। हो गई इतनी सारी चीजें। ठीक है। ये मुख्य मुख्य जो अपने संत थे, संप्रदाय थे, वो आज हमारे क्या हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं। इसके अलावा जैसे शेख अमीमुद्दीन जो नागौरी है, जिनको तारकीन, सुल्तान तारकीन या सन्यासियों को सुल्तान कहते हैं, ऐसे बहुत सारे अन्य मुस्लिम संत वगैरह भी हैं जिनका जिक्र जो है, जैसे अपने मस्जिद, मीनारे, ठीक है, दरगाह, ये सारी चीज़ें अपने पढ़ेंगे टॉपिक स्थापत्य कला में, वहाँ पे इनका जिक्र आ जाएगा। और वैसे मैंने मेले त्योहार में भी इनका उल्लेख कर दिया है। ठीक है। तो ये इसी के साथ में आज हमारा टॉपिक क्या हुआ, बढ़िया तरीके से कंप्लीट हुआ। आशा करता हूँ कि अच्छे से आपको समझ में आया होगा। ठीक है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बेहतरीन तरीके से नोट्स इसके तैयार कर रहे हैं।
अच्छी मेहनत कर रहे हैं बेटा, और बढ़िया मेहनत करो, फल जरूर मिलेगा आपको इसका, ठीक है। बस किसी को बताना नहीं है कि इतने घंटे पढ़ता हूँ या इतने घंटे तक तैयारी करता हूँ, किसी से और कोई फालतू बात मत करो, ठीक है। केवल और केवल क्या करो, चुपचाप तरीके से पढ़ाई करो, बाकी बातों में कुछ नहीं रखा है, ठीक है। ये पढ़ाई आगे चलकर अपने को एक बढ़िया एक अच्छा इंसान बनाएगी और अपना जीवन जो है वो सुखद बनाएगी ये, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।